राधा रमन बिहारी लाल की जय। अब बहुत ही शुभ दिन आने वाला है, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की सबको बहुत बहुत बधाई। ये मकर संक्रांति का दिन शुभ, बहुत ही शुभ है। ये स्वर्ग के देवी देवताओं के लिए ये एक नया साल, नया दिन होता है। जैसे हमारा नया साल होता है, ऐसे ही स्वर्ग में देवी देवताओं का, स्वर्गवासियों का ये नया साल, नया दिन है। मकर संक्रांति को लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस साल में एक बार आता है, साल बाद। वैसे तो पूरे साल में 4 राशियां होती हैं, कर्क, तुला और ये मकर, मेष। लेकिन जो मकर है ये सबसे महान है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं, क्योंकि इस दिन धनु से मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, तो इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। ये संक्रांति बहुत ही पुण्य देने वाली, लाभ देने वाली होती है। इस दिन से ही शुभ काम आरंभ होते हैं। इस दिन से ही ये जो माघ स्नान, ये प्रयाग का स्नान, तीर्थों का स्नान, नदियों का स्नान, कुंडों का स्नान, तालाबों का स्नान इसी दिन से शुरू होता है। गंगा स्नान, यमुना स्नान। ये जो संक्रांति का दिन है ये बहुत ही पुण्यदायक है। इसी दिन से तीर्थ, दान, तप का दिन शुरू होता है। ये दिन सूर्य भगवान का बहुत प्यारा दिन है, और सूर्य भगवान के साथ साथ शनि देव का भी बहुत प्यारा दिन है। इस दिन ये शनि देव सूर्य भगवान के पुत्र हैं। इनका परिवार बहुत लंबा चौड़ा है। किसी कारण इनके परिवार में अनबन हुई और शनि देव अपनी माता छाया को लेकर अलग हो गए। इसी दिन मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य जब परिक्रमा करते करते रुकते हैं, तो अपने शनि पुत्र के घर में 1 महीना तक रुकते हैं। बिछड़े हुए पिता पुत्र का मिलाप होता है और अपने पुत्र के घर को धन धान्य से भरते हैं। इस दिन अगर किसी का पुत्र उससे अलग दूर कहीं चला गया हो, बिछुड़ गया हो, गुम हो गया हो, तो वो इस दिन सूर्य भगवान की और शनि देव की पूजा करे, तो पिता पुत्र का मिलाप होगा, जैसे शनि देव का और सूर्य भगवान का हुआ है। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा बहुत ही महान है, क्योंकि ये दिन ही सूर्य का है। सूर्य देव ही धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। यह है उत्तरायण का दिन। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की रक्षा भी की थी। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी जब महाभारत का युद्ध हुआ था। ये सबको पता है, सब जानते हैं कि उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जैसे महाभागवत प्रेमी बैठे थे। इसलिए उत्तरा के गर्भ की रक्षा की कि इसके गर्भ में जो बच्चा है, जो शिशु है, वो एक दिन भागवत का महान श्रोता बनकर भागवत को सुनेगा और भागवत का प्रचार ये कलयुग के लोगों के लिए प्रचारित होगा। अगर परीक्षित श्रोता न होते, शुकदेव जैसे वक्ता न होते, तो ये भागवत हमारे पास ना आती। तो इसलिए भगवान ने उत्तरा की रक्षा की, उसके गर्भ की रक्षा की, इसलिए भी इसको उत्तरायण कहते हैं। ये दिन बहुत ही किस्मत वाला, सौभाग्यशाली है। इसकी प्रतीक्षा जो कंदराओं में बैठे हुए योगी तप करते हैं, सन्यासी जप करते हैं, ऋषि मुनि कंदराओं में, जंगलों में, गुफाओं में छुप छुप कर जो तप करते हैं, इस दिन के लिए कि अपनी हम इच्छा मृत्यु इस दिन हम
इस दुनिया से जा सकें। इच्छा मृत्यु वाले संत महात्मा सब इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं कि कब ये दिन आए और हम अपने प्रभु के पास स्वर्गधाम जाएं। इसका प्रमाण साक्षात गीता में भी है, भागवत में भी है और भीष्म जैसे महाबली ब्रह्मचारी महान योद्धा के रूप में है। गीता में भी भगवान कहते हैं, ये गीता के 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अग्नि ज्योतिरये शुक्ल क्षणमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना, कि जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं, जिनका दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपरयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, जो इस दिन उत्तरायण को भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान की धाम में अपने प्राणों को छोड़कर जाते हैं। जो योगी तप करते हैं, अपने प्राणों को, श्वासों को रोक रोक के प्राणायाम कर कर के अपने इस हृदय से जब प्राण त्यागते हैं, वो योगी इसी दिन का, इसी महान दिन का इंतजार करते हैं। हमारे सामने उदाहरण है महाभारत के इसी महान योद्धा भीष्म पितामह का, जो भागवत में है। भागवत में भीष्म पितामह कहते हैं, तब जब तीरों की शैया पर पड़े हुए थे, 60 दिन तक भगवान की प्रतीक्षा में थे, ऐसे महान योद्धा, ऐसे पितामह, ऐसे देवव्रत, ऐसे शांतनुपुत्र, ऐसे गंगापुत्र, जो अपनी मृत्यु अपनी इच्छा से ले सकते थे। क्यों? कि उनको अपने पिता से आशीर्वाद प्राप्त था। ऐसे पितृ भगत को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे पितामह को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे गंगा पुत्र को, देवव्रत को, भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाले भीष्म पितामह को हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस दिन की प्रतीक्षा की और साक्षात भगवान को अपने सामने खड़ा करके भगवान के सामने ही अपने प्राण छोड़े और भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान की गुणों को गाते हुए, भगवान के दर्शन करते हुए, भगवान के नेत्रों में अपने को देखते हुए, भगवान की तरफ एक लगन होकर टकटकाई लगाते हुए, भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए, बिना किसी हा मुँह से निकलते हुए, क्योंकि इतनी दर्द भरी अवस्था में थे, इतने तीरों पर लेटे हुए थे, तब भी उनके मुख से कोई उफ तक नहीं निकली। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे केशव, आप मेरे सामने, मेरे सन्मुख खड़े हो और मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकूं, कि आज उत्तरायण का दिन है। इसी दिन पितामह इस धरती से विदा हुए थे, भगवान को सामने रखकर। भीष्म पितामह के साथ कृष्ण थे। कृष्ण को वो जानते थे कि ये भगवान है, मानते भी थे कि ये भगवान है, साथ साथ रहते थे। फिर भी उन्होंने सोचा कि मरने के बाद पता नहीं अगले जन्म में मेरे को दर्शन हो या ना हो, इसी जन्म में मैं प्रभु के हर रूप का जी भर के दर्शन कर लूं और अपने सामने खड़ा करके अपनी तृष्णा को मिटा लूं। कृष्ण रूप के दर्शन किए, विराट रूप के दर्शन किए और फिर भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देव, आप मुझे चतुर्भुज रूप, नारायण रूप के दर्शन दो। देखो, ऐसे पितामह को हम कोटि कोटि प्रणाम करें, बारंबार प्रणाम करें, शत शत प्रणाम करें। तो जब पितामह ने
भगवान को कहा तो कैसे कहा? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोमयम्। प्रसन्नहास अरुणलोचनोल्लास नमो खाबुझो ध्यानपथ चतुर्भुज। कि हे चतुर्भुज रूप वाले, उगते सूर्य के समान अरुण नेत्रों वाले तथा सुंदर रीति से सजाए हुए मुस्कुराते हुए मुखारविंद वाले मेरे श्री भगवान, आप कृपा करके उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना ये भौतिक शरीर छोड़ ना दूं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, तब तक आप मेरे सामने खड़े रहो, मेरे से दूर मत होना, अपनी छवि को मेरी आंखों से ओझल मत करना जब तक मैं अपने प्राणों की आहुति आपके चरणों में डाल ना दूं। तो देखो कितना भाग्यशाली वो महान योद्धा, कितना किस्मत वाला, कितना, उसकी तो तुलना करनी भी मुश्किल है, कुछ कहा नहीं जाता ऐसे महान योद्धा के लिए, ऐसे भीष्म पितामह के लिए बस नमन ही कर सकते हैं। ऐसे भीष्म पितामह को मेरा भी कोटि कोटि नमन, शत शत नमन। कि जिनका अपने लिए कुछ नहीं था, अपने राज्य के लिए, अपने वंश के लिए, अपनी वंश की परंपरा की आन बान रखने के लिए, मान सम्मान रखने के लिए, अपने पिता के दिए हुए वचन का मान रखने के लिए कि मैं राज्य को सुरक्षित रखूंगा, राम जी ने पिताजी की आज्ञा मानी। उन राम जी भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के बाद अगर कोई दूसरा है तो वो है भीष्म पितामह, जो अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और दृढ़ निश्चय से किया, सच्चे दिल से किया, सच्चे मन से किया, सच्ची प्रतिज्ञा से किया। तो ऐसे पितृभक्त को हम बारंबार प्रणाम करें। तो ऐसे भीष्म पितामह ने इस दिन का इंतजार किया, अपने भगवान, अपने ठाकुर, अपने इष्ट देव को अपने सामने रखकर अपनी मृत्यु की मांग की। तो जब भगवान से बातें कर रहे थे, उधर पांडवों को उनके धर्म की शिक्षा दे रहे थे। शिक्षा देते देते उत्तरायण का समय आ गया। तो भीष्म पितामह ने कहा कि केशव, श्री कृष्ण ने ही कहा था पांडवों को कि ऐसे पिता बार बार नहीं जन्मेंगे, ऐसे योद्धा, ऐसे ब्रह्मज्ञानी, इनसे कुछ शिक्षा ले लो। तो पांडवों को भीष्म पितामह ने बहुत अच्छी धर्म कर्म सब शिक्षा दी, अर्थ की सब की शिक्षा दी। तो जब उत्तरायण समय आया तो भीष्म पितामह बोले कि हे केशव, हे जनार्दन, मैं आपको अपने जाने से पहले अपनी पुत्री को आपको सौंपना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर श्री कृष्ण तो जानते ही थे, लेकिन श्री कृष्ण ने ये उन्हीं के मुख से बताने के लिए चुप रहे। तो बोले कि पितामह, आप तो ब्रह्मचारी हो, आपकी पुत्री कैसे? बोलते, ये जो मेरी बुद्धि रूपी पुत्री है ना, ये मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। जैसे पुत्री हमें सुख तो बहुत देती है, आनंद बहुत देती है, माँ के हाथ में कामकाज बंटवाती है, करवाती है, पिता की देख रेख करती है, पिता की बहुत लाडली होती है, पिता के हर काम में वो सहायता करती है। लेकिन जब वो पुत्री लांछित या कुलंकित हो जाती है तो सारे कुल को कुलंकित करती है और सारे कुल का नाम निशान जो है वो कलंकित हो जाता है। तो इसलिए भगवान को कह रहे हैं कि मैं अपनी जो बुद्धि रूपी पुत्री है, मैं आपको अपने जाने से पहले आपको समर्पित करना चाहता हूँ, आपको सौंपना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान बोले
कि आपकी पुत्री में कोई गुण भी हैं क्या। हम भी अगर किसी लड़की को देखने जाते हैं तो हम भी कहते हैं भी क्या गुण है, तो माँ बाप पहले ही बोलने लग जाते हैं हमारी लड़की में ये गुण है, हमारी लड़की में ये गुण है, हमारी लड़की में ये गुण है। तो ऐसे श्री कृष्ण हंस के बोले कि आपकी पुत्री में कोई गुण भी है जो मेरे लायक हो। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि बहुत सुंदर स्तुति करते हैं भीष्म पितामह। कुंती की स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति, गजेंद्र की स्तुति। ये जो भागवत है ये स्तुतियों की भरी हुई है, ये स्तुतियों का खजाना है। भगवान की तरफ जाने का ये गीतों का खजाना है, ये दिल के भावों का खजाना है। ये भाव ही तो स्तुतियाँ हैं। तो क्या कहते हैं भीष्म पितामह, ये भागवत में बहुत सुंदर श्लोक है। भीष्म वाच इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि सब सुख मुपगते कव सिद वरहतु प्रकृति मुपेश युषि यद भव प्रवाह। भीष्म पितामह कहते हैं कि इतिमति, ये जो मेरी इतिमति है, ये कभी अभी तक जो मैं सोचता था, जो मैं अनुभव करता था, अभी तक जो मैं सोचता था, अनुभव करता था तथा जो चाहता था कि मेरी जो चाहत थी वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन थी, किंतु अब मुझे उस परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगने दो कि मैं अपनी बुद्धि से जो कुछ इसमें चाह रहा था कि राज्य ठीक ठाक हो, मैं अपने पिता को दिया हुआ वचन पूरा करूं, जैसे कैसे इधर उधर मेरी वृत्तियां लगी हुई थी, लेकिन अब मैं उनसे अलग हो चुका हूं। अब मैंने अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को उनसे अलग किया है और वो मैं आपके श्री चरणों में लगाना चाहता हूं, लगाने दे। वे सदैव आत्म संतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि ये संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सर्जित है। ये भीष्म पितामह कहते हैं, ये भीष्म पितामह राजनेता थे, कुरुओं के मुखिया थे, महान सेनापति थे, क्षत्रियों के अग्रणी थे। उनका मन विषयों में बटा हुआ था, उनका चिंतन, उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी हुई थी। लेकिन अब वो कहते हैं कि अब मैंने उन सब से निर्वृत्ति पा ली है, मुक्ति पा ली है। अब मैं इस बुद्धि को, आपके बुद्धि रूपी पुत्री को आपके पास सौंपना चाहता हूँ। तो ये दिन भीष्म पितामह ने कितना अच्छा चुना था। ऐसे वैरागी त्यागी महान योद्धा को हम प्रणाम करते हैं, शत शत नमन करते हैं कि जिसको योगी सन्यासी तरसते हैं वो ही भीष्म पितामह ने इस दिन को चुना। ये जो मकर संक्रांति है ये बहुत महान है, बहुत ही महान है, महान पर्व है। इसको खुशी से मनाएं। और भी इस दिन लोग पतंग उड़ाते हैं। इसमें तिलों का दान बहुत महत्वपूर्ण है। तिल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल ही खाना, तिल के तेल से व्यंजन बनाओ, खिचड़ी का बहुत महत्व है इसमें। और ये जो तिल है, ये जो पितरों को तर्पण करना है, उसमें काले तिल डाल के सूर्य को जल दे। सूर्य को जल देना इसमें बहुत महान है, सूर्य की उपासना बहुत महान है। इस दिन तीर्थों में स्नान की बहुत महानता है। तो ये दिन जो बहुत महान है, इस दिन शनि देव की पूजा महान है, क्योंकि इस दिन जब शनि देव को बहुत तंग किया था तो उसके घर की सब चीज़ें जला दी थी। तो शनि देव के घर में जब गए थे सूर्य देव तो खाली थोड़े से काले तिल ही पड़े हुए थे। तो उसी तिलों से ही भगवान शनि देव ने
उसका घर धन भरपूर कर दिया। तो इसीलिए काले तिलों का भी महात्म है कि शनि देव की पूजा तिलों से करनी चाहिए, और पितरों को तर्पण देने के लिए उसमें काले तिल डाल लें तो उनके पितर खुश होते हैं। तो ये जो मकर संक्रांति है ये बहुत ही है। इस दिन सरस्वती की पूजा भी करते हैं, और इस दिन कहते दूध गुड़ चावल खाने से भी जो है सूर्य देव खुश होते हैं। और सूर्य का जप करें, सूर्य की माला जपें। सूर्य और शनि देव का मिलन है, पिता पुत्र का मिलन है, सब में मेल मिलाप हो। ये संक्रांति सबको खुशियाँ भरी जिंदगी सौंपे, खुशियाँ भरा वर्ष दे, और सबके कारण संपूर्ण हो। ये संक्रांति सबके लिए शुभ हो। बोल महासंक्रांति की जय। बोल सूर्य नारायण भगवान की जय।